भूकंप के झटके इस वक्त नई दिल्ली के पूरे इलाके में महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, तीव्रता अगर उसकी 4 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए और नई दिल्ली उसका एपिसेंटर है। तो ये अपने आप में आप देखें, और नई दिल्ली वो इलाका है जहाँ पर तमाम जो देश की राजधानी में अगर आप देखिए तो जितने, चाहे वो देश की संसद हो, संसद से लेकर आसपास के कितने भी इलाके जिसमें राष्ट्रपति भवन और ये तमाम इलाके मौजूद हैं, और नई दिल्ली में ही एपिसेंटर था। झटके इतने तेज थे कि सबकी नींद खुल गई। और मैं खुद नई दिल्ली के इलाके में रहती हूँ। नींद तो छोड़िए, आप मतलब घरों से बाहर भागना, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आवाज भी साथ में हुई, मतलब जो छाटा जिसे कहते हैं, एपिसेंटर होने की वजह से एक आवाज भी हुई और वो काफी देर तक होती रही। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है। हमारे साथ आशुतोष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और आशुतोष, हम 4.3 अगर इसकी तीव्रता दर्ज की गई है, सुबह 5:37 का वक्त था जब ये झटका हुआ। एपिसेंटर होने की वजह से तीव्रता शायद इतनी ज्यादा थी। और कुमार कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, जो अभी तक समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि एपिसेंटर था इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। और 5 किलोमीटर नीचे जमीन के ये भूकंप के झटके हुए हैं। डिस्टेंस से रिलेटेड और पूरे इलाके को देखते हुए, इसकी तीव्रता को देखते हुए, और जिस तरह से काफी देर तक आवाज भी हुई, एक चैटर जिसे कहते हैं, वो महसूस हुआ। इन सब के मद्देनजर, और हमेशा माना जाता है कि इस तरह के भूकंप के बाद एक दूसरा भी आ सकता है, इन सब पर किस तरह की जानकारी मिल रही है? अगर आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके अपने आप में, मतलब आप, और न्यू दिल्ली में उसका एपिसेंटर होना, ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर, मतलब यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। ये पूरा इलाका अगर आप देखिए, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद, तमाम जो प्रधानमंत्री का दफ्तर, ये सारे इसी इलाके में है। और यहीं पर एपिसेंटर था, 5 किलोमीटर नीचे, 4.3। हालांकि तीव्रता जब 6 के ऊपर हो तब बहुत ज्यादा, मतलब विध्वंसकारी भी होने की आशंका बढ़ जाती है, खासतौर पर 7-8 हो तो तीव्रता तो कम है, लेकिन चूंकि एपिसेंटर था आशुतोष, जबरदस्त, मतलब जिसको कहते हैं आप, एक चैटर के साथ, एक आवाज के साथ काफी देर तक धरती हिलती रही और लोग घरों के बाहर भागे। आशुतोष, वो पहला शब्द जो निकला अंजना मुंह से वो था स्केरी, डरावना था। और जाहिर है 4.3 हमने ये लगभग इसी तरह का दोपहर का, अचानक सब शांत बैठे थे, मौका तो नेपाल का अर्थक्वेक याद आता है। इसके बाद कई सारे ऐसे जो ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं, इन ज्यादातर जगहों पर जो केंद्र रहे हैं वो हमेशा उत्तर की तरफ रहे हैं, या तो हिंदुकुश रीजन रहे हैं या फिर उसके आसपास नेपाल केंद्र बना रहा है। और कई बार जो है पिथौरागढ़ और उसके आसपास के इलाकों में जो है, तो ज्यादातर अब तक जो अर्थक्वेक आए हैं, महसूस किए गए हैं, वो सब उत्तर के इलाकों में किए गए हैं। 5:37 का लगभग समय था और जैसे नींद खुली, पहले तो महसूस नहीं हुआ कि ये क्या हो, लेकिन चूंकि एक के बाद ये 2 शॉक आए थे, वो सिर्फ एक शॉक नहीं था। दोनों के बीच जाहिर है कि जो समय था वो बेहद कम था, कुछ सेकंड का ही फासला था, और उसके बीच अचानक दूसरा झटका महसूस हुआ और उसके बाद फिर वो डर से नींद खुली। और देखिए 5 मिनट के बाद जो नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी है, उसने भी बताया कि 4.3 की तीव्रता। बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि हम केंद्र के बेहद पास हैं, जहां पर ये झटका महसूस हुआ उसके बेहद पास है, वरना 4.3 रिक्टर पर कम से कम इतना डरावना नहीं होता। हमारे लिए तो इसलिए भी था कि एक तो गगनचुंबी इमारतें हैं, तो आप जितनी ऊंचाई पर रहते हैं, जब पूरी इमारत हिलती है, थरथराती है, तो वो दरअसल और बहुत ज्यादा एकदम आप समझिए कि भय जैसा बना देती है। आप और डर जाते हैं चीजों को। लोग फिर सबसे पहले क्या होता है, देखते हैं कि परिवार के लोग बाकी कहाँ है, बच्चा सो रहा है, आपके घर में तमाम सारे लोग हैं। यहाँ इमारतों में ज्यादातर देखिए जिसको भी उठना है सुबह 6 बजे उठता है, और उससे ठीक 20 मिनट पहले अचानक सबके घर की जो है लाइटें वो जलने लगी और लोग पैनिक में आ गए। तो जो कई बार सोसाइटी के कम्युनिकेशन ग्रुप हैं, यहाँ जब आप चैटर करते हैं, तमाम मुश्किल से 2 मिनट के अंदर सब चैटर से भर गए। अर्थक्वेक हर कोई पूछना चाहता था, समझना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। तो ज्यादातर लोगों को ये झटका महसूस हुआ। तो कंक्रीट का अगर स्ट्रक्चर है और 4.3 के रिक्टर पर भी अगर वो हिल रहा है उसके आसपास, तो काफी भयावह महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। और लगभग 1 लाख लोग तो अभी यूट्यूब पर सुबह सुबह, आप सोचिए कि 6 बजे के आसपास आज तक को देख रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगता है भूकंप जैसी खबर को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा
और अगर उनके घरों पे अगर वो खुद उसको महसूस कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो कनेक्ट ज्यादा करते हैं। हमारे साथ हिमांशु भी हमारे सहयोगी सी खबर पर जुड़ गए। हिमांशु, तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एपी सेंटर न्यू दिल्ली में होना। और आप देखिए कि मतलब मैं खुद यहीं पर थी और मतलब एकदम आपको काफी देर तक मतलब झकझोरने वाला जो एक होता है सेंसेशन, वो यहाँ पर पूरे इलाके में हुआ है। हिमांशु, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल अंजना, और साथ साथ उसके जो आवाज आई थी वो और ज्यादा डरावनी थी, जिसकी वजह से लोग और जल्दी घरों से बाहर निकले। आमतौर पे जब भी दिल्ली या आसपास के इलाकों में जो भूकंप आता है वो आफ्टर इफेक्ट होता है। कहीं दूर हिंदू कुश पहाड़ियों में भूकंप आया है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली तक आता है और उसकी वजह से दिल्ली में झटके महसूस होते हैं। लेकिन वो झटके ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ अंजना, वहां पे आमतौर पे भूकंप के झटके जो दूर से आते हैं उनको उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन इस बार ग्राउंड फ्लोर पे न सिर्फ फील हुआ, हिला घर, बल्कि साथ साथ जो आवाज आई वो काफी डरावनी थी। एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। और ये सिर्फ किसी एक को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, अगर आप देखेंगे तो सबने ये महसूस किया। और तुरंत, जैसे कि आशुतोष कह रहे थे, जो ग्रुप बना होता है सोसाइटी का अपना, उसमें सब लोग तुरंत एक्टिव हो गए और समझने की कोशिश करने लगे। सभी लोग तुरंत कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जब ये जानकारी मिली कि इसका एपिक सेंटर दिल्ली था और इसी वजह से ज्यादा इंपैक्ट आया, भले ही 4.3 था, ज्यादा इंपैक्ट आया दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अब तक की अगर मैं बात करूं तो गनीमत की बात यही है कि अभी तक कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। उसकी वजह यही है कि जो एपिक जो तीव्रता थी वो 4.3 थी, शायद इसी वजह से नुकसान नहीं हुआ। और क्योंकि पुलिस लगातार एक्टिव थी, पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया, और दिल्ली और एनसीआर का पूरा इलाका था, तो पूरे इलाकों में, जैसे दिल्ली के साथ गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जहां भी हमने बात की तो गनीमत की बात यही रही कि अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन एक डर जो लोगों के मन में आया, वो डर सिर्फ भूकंप की वजह से नहीं आया, साथ साथ जो आवाज लोगों ने सुनी थी उसकी वजह से एक और घबराहट लोगों के मन में बैठ गई थी। और यही वजह है कि लोग जल्द से जल्द जानना चाहते थे कि आखिर ये आवाज, ये जो हिला, ये इसकी वजह क्या थी, कितनी तीव्रता थी। और आमतौर पे जो दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पता लगता है कि इसका जो केंद्र था वो भूकंप था, भूकंप का केंद्र हिंदू कुश पहाड़ियों के आसपास था।